उसका स्पोर्ट्स वगैरह। किसी ने सवाल किया दावत और फंक्शन में बच्चे जिद करते हैं, वालिदैन को शर्मिंदा करते हैं, तो इस हालत में हम क्या करें? तो इस हालत में बहरहाल वही कीजिए कि बच्चे को पंच बैग बनाइए और वहीं जो उसके साथ गेम पंचिंग शुरू कर दीजिए। जनरली हमारे पास होता है बच्चे जब भी जिद करते हैं और ये बहुत खास मौके होते हैं। मेरा सवाल क्या होता है मालूम, किसी भी सिनेरियो में जाने से पहले आप उसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसा आपका आज इंटरव्यू है या आपका इंटरव्यू है नेक्स्ट वीक, तो क्या करते हैं आप मुझे बताइए। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि वो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कौन सी लैंग्वेज में पूछा जाता है, कैसा होता है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, मैंने कैसे बैठना चाहिए, उन्होंने कैसा होना चाहिए, उनके सवाल पे मेरा जवाब कैसे, ये सब करते हैं ना प्रैक्टिस। तो मैं भी ये कहता हूँ बच्चे को हर सिनारियों में पहले तो ले जाइए और ले जाते वक्त उसको बताइए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स आप डिफाइन नहीं करके सोचते उसको बाय डिफॉल्ट याद होना। जैसा कि एक बच्चे को बाय डिफॉल्ट पता होना ये अंकल के सामने मेरे कमर पे मारना नहीं, बच्चे क्या करते कुछ भी शुरू आपके पीछे जाएंगे टिप 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 बम से खेलते आपके। अब आप आम जगह तो ठीक है आप बोलते हैं हाँ, और आप गुस्से में आके मार देते कुछ भी करेंगे। अच्छा कुछ नहीं तो आवाज़ करेंगे जाके ऐसा धक्का देंगे पीछे से आप, आप परेशान होते हैं क्या कर। तो आपने अब हर सिनेरियो में उसको सिखाओ पहले। अब पहले आप प्रिपरेशन आपको दावत ले जाना है। दावत में क्या होता है, दावत में पहले फील्ड के अंदर माइंस बिछे हुए होते, बलून्स के माइंस, टॉयस के माइंस रहते। दावत में जाते पहले वो शादी हॉल के बाहर फुग्गे वाले खिलौने वाले फुला खड़े। अब आपको पहला उसको फील देखो अब अपन दावत में जा रहे, तो दावत में से निकलते वक्त बलून लेना है अपने, जाते वक्त बेटा जिद नहीं करना। ट्रेनिंग ताकि वो आपको तंग ना करे, यही तो है ना, सब यही सब कर रहा है ना। जाते जाके अगर उसको जल्दी चलना है बाहर तो अम्मी का बुरखा खींच दे रहा है या उसके कपड़े पकड़ ले लटक जा रहा, तो उसको सिखाना देखो अगर आपको चलना है जल्दी वापस जाना है तो मम्मा का बुरखा नहीं खींचना, कपड़े नहीं पकड़ना खींचना, बाल नहीं खींचना उनके, हाँ मुंह पे वो नहीं करना। कुछ भी करता ना बेचारी माँ पूरी सच धज के गई, यूं एक बार करा गाल पे तो पूरे इधर का इधर का इधर। अब उन्होंने शादी में अरे जलील कर दिया उसे, होता है ऐसा। तो आपको सिखाना पड़ेगा सब, आपको बताना पड़ेगा उसको, तो सिनेरियो के लिए करना पड़ेगा। मैं एक बार जो है सऊदी में था और लिफ्ट में था, वे लिफ्ट जा रही ऊपर और एक बच्चा छोटा बच्चा है 6-7 सालों का, इज्जत रखना है जो उतारना है बोले तुम्हारी, बोले नहीं बड़ा मेरी इज्जत रख बोले आज बोले। तो बोले सर्टन से 100 रियाल्स या कुछ उसने 50 रियाल्स 50 रियाल, तो बोले ले रियल ही दे दी, अब मेरी इज्जत मत उतार बोले। अब वो ऊपर हुआ, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद में उनको मिला, प्रोग्राम में खाना खा रहे थे उनसे मिला, बोला आप वो बच्चे को पैसे दिए आपने, तो मुझे लगा आप लोग मजाक कर रहे पहले, क्या है बोले नहीं बोले वो फैज साहब बोले वो डेंजर है बोले। क्या करता बोले कि अगर ऐसा नहीं करे ना बोले पैसे नहीं दिए ना तो ऐसा मैं चल रहा बोले आगे चल रहा किसी भी औरत का बुरखा खींचेंगे और हट जाएगा बीच में से बोले, और मैं पीछे खड़ा हो बोले। जाके अम्मी का लटकेगा नहीं, मैक्सीज पहनते सऊदी में ज़्यादा, फाड़ देता बोले सीधा, बेल्ट खोल देगा बोले जाकर मैक्सी का, कुछ भी करता बोले, सालन ला के तेल लगा देता बोले कपड़ों पे, तो इज्जत बचाने बोले मैंने तो क्या करता पूरी पब्लिक में लिफ्ट में लौटता बोले और बोलता कैसा इज्जत उतारा। तो मैंने कहा इसको समझा कैसा था ये, पहले फर्स्ट टाइम इसने कैसे किया था, जब भी तुम्हारा काम था इसको रोकना। अब तुम ऐसा 50-50 रियाल बच्चों को देते बैठेंगे तो दावत बोले तो कंगाल हो जाएंगे तुम निकलने। 50 रियाल कुछ मामूली वहाँ के लिए भी रकम नहीं हो, लोकली भी उसका महंगा, जैसा आप यहाँ 50 रुपये है तो 50 रियाल 50 रुपये जैसा नहीं होता, वहाँ की चीज़ें भी सस्ती होती है, मतलब उसके मतलब रेट कम होते हैं। जैसा 1 रियाल में आपको पेप्सी वगैरह आ जाएगा, यहाँ अपने पास जो है 15-20 रुपये में आता, तो वैसी है ना वो, तो 50 रियाल बड़ी कीमत है, 50 रियाल ले लिया उसे। तो आप पहले से ट्रेन कीजिए, तो मतलब इसकी ज़िद और शरारतों का आपने शुरू से कंट्रोल करना था। शुरू में जब नहीं होती ना तो बहुत बढ़ जाती, तो आप पहले ट्रेन कीजिए उसको, पहले बताइए उसको, और बताइए कि अगर ये नहीं हो तो अगला पनिशमेंट ये कि आप दावत में नहीं चलेंगे, फिर नेक्स्ट दावत में हम जाएंगे आपको बता के जाएंगे लेकिन आपको घर में छोड़ के जाएंगे। तो फिर अगली बार पहली बार चलेंगे थोड़ी जिद करेंगे ही, नेचुरल है, बच्चा है वो। हम इंसान हो कि अल्लाह ने इतनी बार हुक्म देने के बावजूद कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते हम लोग, करेंगे लेकिन उसको ये बात याद रहेंगे कि पहले से बोलते वादा ले लेना उससे पहले, वादा करो। अच्छा बच्चा चाहे जो भी हो कितना भी जिद्दी हो अपने वादों को याद रखता है, इंसान की फितरत और मिजाज ये अलग बात है, बड़ा होने के बाद वो झूठ बोलना सीख लेता है, लेकिन इंसान बचपन में उसमें रहता है इखलास। आपने वादा किया था ना नहीं जिद करेंगे तो बोलेंगे और रोते रोते बोले थे लेकिन तोड़ दे रहे वादा अपना, मतलब उसको ये भी रहेगा कि लालच इतनी ज़्यादा है खिलौने की कि मैं वो तोड़ दे रहा वादा, फिर आप बता नहीं वादे को तोड़ने वाला तो ऐसा नहीं हो सकता, वादा करके निभाना ये तो मोमिन का फ़र्ज है। तो जो भी आता है उसको अच्छा ऐसा है क्या ठीक है कोशिश करता हूँ मैं आधे घंटे तक कर पाऊंगा उससे फिर देखिए आप 25 मिनट बाद आगे बढ़ जाता है, फिर सीढ़ियों पे खिलौना देखते, उसका है जहन में। तो उसको ट्रेन करो माहौल के लिए, आप ट्रेन नहीं करेंगे और ख़ाली उनकी ज़िद और शरारतों को, और फंक्शन में ज़िद करता है शर्मिंदा करता है, इससे काम नहीं चलेगा। एक बार दावत में आप गए, उसको बोले आप दावत में ज़िद करने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसके बाद ज़िद किया तो आप क्या कीजिए, वो ज़िद करता ना एक चेयर ला के यहाँ बैठ जाइए, ज़िद करो बेटा सबके सामने, हम भी देखते हो ज़िद, आप शर्मिंदा मत होइए उसकी ज़िद पर, ज़िद करने दीजिए।
क्योंकि जितना इज्जत खुद की इंसान अपनी करता है ना एक बड़ा, बच्चों को अपनी इज्जत का ख्याल उससे 10 गुना ज़्यादा होता है, याद रखिए। इसीलिए जब आप छोटे बच्चे को मुंह पे थप्पड़ मार देते ना, बगैर सोचे समझे, ऐसा समझिए कि आपने बहुत मालदार बाइज्जत इंसान को थप्पड़ मारा है। वो उतना सीरियस लेते हैं, दिल में रखते हैं उस बात को, बहुत रिस्पेक्ट होती है उनकी। तो उनको बोला अच्छा आपको ऐसा हमारा डिसरिस्पेक्ट करना ही है, आपको आज लौटिए बोलना, आज मैं बैठ के देखूंगी। आप बैठ जाइए माँ, थोड़ी देर लौटता और देखता दूसरों को, उसकी इज्जत जा रही, तो खुद उठ के खड़ा होता, फिर बोलना देखो इज्जत गई ना, क्यों करे ऐसा तमाशा, हम बोल रहे थे ना दिलाएंगे। अगली बार चलेगा ना तो वो सोचता नहीं अम्मी कुछ सुनते नहीं, लौटे तो लौटने देते ना, को अपनी इज्जत अपने को प्यारी है, ये माँ का क्या, ये तो बस बेचारी कुछ कर, उसको सेंस है इन चीज़ों का। लेकिन वो सरकाजम से काम मत, सरकाजम समझते आप लोगों को, ऐसा मैंने कई लोगों को देखा बच्चों की तरफ रास्ते से चल रहे, अब बच्चा थोड़ा कॉर्नर से चल रहा, नाली है, गिरो मरो, मरो गिरो मरो, ये सरकाजम है, ये नहीं करना कई बच्चों का। बच्चे इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, उनके डिग्निटी और ऑनर का मजाक समझते हैं, उनकी इज्जत आपने उड़ाई समझते हैं। अगली बार क्या करते हो, वो अंकल ना बहुत ही बॉले दिखते मेरे को, चलो बोल रहे गिरो बोल रहे थे, हजरत गिरेंगे ना जब मैं ऐसा करूंगा, ऑयल डाल के गिराऊंगा उनको, गाड़ी के नीचे चला लूंगा, ऐसा प्लान करते फिर। सरकाजम कभी मत कीजिए उनका। जो माओ को अक्सर रहता कद्दू की औलाद, फला कर रहा, मेरी इज्जत उतार रहा, तो उन्हें थोड़े दिन सुनता है कद्दू के, बाद में क्या बोलता, अब्बा कद्दू बोल रहे तुमको, अम्मा कब बोले, वो कद्दू की औलाद बोल रहे, बंदर की औलाद फला कर। वो सुनता उसको 2-4 बार, उसके बाद अपने डिग्निटी को बचाने वो आप पे निकालता था। जब छोटा होता तो क्या बोलता मैं लोगों को, जो बोलता वही होता, अपने सेल्फ डिफेंस में वो क्या करता, आप पे डालता हो बात। देखिए बच्चे को जब उसको डिग्निटी ऑनर समझती है, 3-4-5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब उसको अपनी डिग्निटी समझ में आती है ना, तो अपना रिस्पॉन्स कैसा देता है, आप उसका मजाक उड़ाइए, क्या बोलता है आपको, जो बोलता वही होता, जो करता वही होता। क्यों, वो अपनी इज्जत बचाने आप पे इल्जाम लगाता है, जो आपने उसको बोला। थोड़ा बड़ा हुआ तो रीजनिंग करता, फिर रीजनिंग करता 6-7 साल का, बंदर की औलाद बोले तो अब्बा को बंदर बोले, बोलता मैं अब्बा को आने तो बंदर बोले आपको, फिर आप हमारे नहीं तेरे अब्बा को कभी बोलेंगे, फिर बंदर की औलाद बोले ना, मेरे को बंदर नहीं बोले आपने। तो अपनी इज्जत बचाने रीजनिंग करता है। तो आप क्या कीजिए, जिद करना करो, आपका रिस्क जाएंगे। लोग क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है बोलेंगे भाई फैज साहब का बच्चा लौट रहा, लेकिन फैज साहब को क्या फर्क पड़ने वाला उससे। आप सोचो आप बड़े हो तो लोग बोलेंगे इतना लौटता था बचपन में, तो एकदम नहीं 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 लौटना नहीं, सही बात है, अपने को बड़े हो के बाद बोलेंगे लोग, उससे खुद रहता। तो बच्चों की जिद और शरारतों के पहले उनके सिनेरियोज डिफाइन कीजिए। कई बार मैंने बच्चों की जिद और शरारतों की वजह क्या देखा मालूम आपको, आपने उनको सिखाया नहीं कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, जिसके नतीजे में बहुत सारे वालिदैन बच्चों को दावतों में नहीं ले जाते। दावतों में नहीं ले गए 2 साल तक 4 साल तक नहीं, बच्चा बड़ा, आप दावत में ले गए तो कुछ तो भी नई चीज़ें कर रहा हो, तो आप बोल रहे मेरी इज्जत उतर जा रही। उसको बचपन से ले जाते ले जा के आदि करते कि अब वो माहौल में रच बस जाता। अच्छा दावत में, आप दावत में बैठे, आपका बच्चा आया, खेलते खेलते आया, टोपी पे हाथ मार दिया, टोपी उतार दिया, ठीक है ना, टोपी उठाओ बेटा, ऐसा नहीं करना, बाल जमाओ, पहन लो टोपी झाड़ दो। टोपी गिराते ही बच्चा गिर रहा उधर जाकर। टोपी इतनी रिस्पेक्टफुल चीज़ थी कि बच्चे को आप मारे। टोपी ऑनर होती है मैं जानता हूँ, लेकिन ये कोई आपका समधी नहीं था जो आपकी पगड़ी उतार रहा था, मजाक कर रहा था, खेल रहा था, हो गया। आप उसको बोलो बेटा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं खेलना चाहिए, वहाँ जाओ, ये होना तरीका। तो हम लोग भी अगर तरबियत नहीं करके थप्पड़ मार रहे हैं उसको, नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए, उसने जब टोपी का किया और उसको समझ में नहीं आया, जब वो टोपी पहन के बैठा, आप कुछ तो बातें करते करते टोपी उड़ा दीजिए उसकी वजह से, फिर देखिए उसका रिएक्शन, फिर बोलिए आपने अब्बू का किया था, अब्बू ने ऐसा रिएक्शन दिया था आपको। फिर उसको एहसास होता नहीं मैंने भी टोपी उतारा था, बाप की तो ऐसी तकलीफ हुई थी, उसको डिसरिस्पेक्ट महसूस किया था, फला हुआ था, नहीं 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 करना चाहिए अपन उसको। सेम होता है। देखिए जो बच्चों के साथ आप बचपन में डिसरिस्पेक्टफुल मजाक करते हो उनसे, हमेशा वो बच्चे बड़े होने के बाद आपसे कभी नज़दीक भी नहीं आते, ये बिल्कुल भी ना। जैसे आपको कोई आदमी को आदत है, बच्चा है और सुक्के क्या चल रहा तेरा, खामोखा एक बच्चे को, और कालू क्या चल रहा तेरा, और बुरू, ये बच्चा बड़ा होने के बाद भी उस आदमी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता और हमेशा उससे दूर जाता, नहीं कुछ भी बोलते अंकल। और जो इंसान, और बेटे कैसे हैं आप, अच्छे हैं सब घर में, माशाल्लाह बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, फुलाएं, तो ये उनके पास और जा के बताएंगा। और जितने लोग जो बच्चों को झांसा डाल के गलत काम भी कराते हैं ना, वो यही मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे इसी से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये सही तरीका है बच्चों से डील करने का। तो टोपी उठाए, झाड़े और समझाए, गाड़ी गिराया, बैठे और बताए, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग के बाद होती है। लेकिन आपने बोल दिया नहीं ये दावत में नहीं चलेगा, ये तुम्हारी सड़ी हुई औलाद मेरे साथ दावत में नहीं रहेंगी, मेरी इज्जत उतार देता, जाते लौटता फंक्शन हॉल में, फला करता, आप ले जाना छोड़ देंगे, फिर क्या होता, थोड़ी देर बाद आपसे बसजन रहता, सिर्फ माँ के साथ जाता, मामू के साथ जाता, चचा के साथ जाता, सब बोलते कुछ भी नहीं करता यार, कुछ भी नहीं करता, हमारे बहन भाई साहब खामोखा नहीं ले जाते इसको, कुछ भी नहीं करता यार, हमारा बड़ा भाई खामोखा नहीं ले जाता इसको, उनके साथ नहीं करता हो, क्योंकि वो समझ गया ऑलरेडी, इसको नसीहत मिल गई इतनी ज़्यादा।
आप उसको वो कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे आपसे शरारत नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? आपके साथ मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? लोग बोलते हैं ना, बच्चा सब अच्छा, इतना अच्छा बच्चा, इसी को इंतहा नहीं, माँ को इतना तंग करता है, इसकी कोई इंतहा नहीं। तो बच्चे माँ को ही तंग करते हैं, बच्चे बाप को ही तंग करते हैं, और किसी को नहीं तंग करते। अगर बाप ज्यादा लाड़ करता तो बाप को ज्यादा तंग करते माँ के मुकाबले, और माँ ज्यादा लाड़ करती तो माँ को ज्यादा बाप, ये नेचुरल है। और अगर दादा ज्यादा लाड़ करता, दोनों मौजूद नहीं तो दादा को तंग करते हो, ये नेचुरल है। मतलब उनमें जिद शरारत उनके नेचर का पार्ट है, कहीं ना कहीं निकलेंगे ना, आप उनको खत्म नहीं कर सकते, रोबोट नहीं बना सकते। तो कुछ चीज़ें तो रहेंगी, कुछ चीज़ों को ट्रेन कीजिए, थोड़े दिन में इंशाल्लाह जिद शरारतें वगैरह काफ़ी हद तक मेरा कंट्रोल हो जाएंगी। और कभी भी बच्चों की वजह से शर्मिंदा मत होइए। आपके बच्चे आपको शर्मिंदा करने वो काम नहीं करते हैं। आप क्यों समझ ले रहे इससे मैं शर्मिंदा हूँ? आप ये कहें मेरा बच्चा थोड़ा जिद करता, आप उसको बर्दाश्त कीजिए। हॉल में लौट रहा, भाग रहा, वो भागता थोड़ा सा, प्लीज़ मैं आपको पहले सॉरी बोल देनी, उसको माफ़ कर दीजिए। ये कीजिए, आप शर्मिंदा मत होइए कि शर्मिंदा कर दे रहा, फुला कर दे रहा। कंट्रोल कीजिए, लिमिट में रखिए, लेकिन ये भी साथ नहीं। तो कोई बच्चे मारते दूसरे बच्चों को, तो माँ का काम है साथ रहें उनकी। और लोगों को हो तो माफ़ी मांग ले कि हाँ उसने कर लेता, लेकिन मैं साथ रहूँगी, मेरी एहतियात मैं कर रही हूँ, बच्चे काट लेता किसी को। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तरबियत का पार्ट है, याद रखिए। और मैंने देखा आप जितना बच्चों पे उनकी ज़िद और शरारतों को बर्दाश्त करके उनकी तरबियत करेंगे, ये बच्चे बड़े होकर उतने नेक और साले और अच्छे बनते हैं। क्योंकि जिस बच्चे में शरारत नहीं है और ज़िद नहीं, मेरी बात को गौर से सुनिए, वो बच्चा बड़ा होकर कोई बड़ा कारनामा भी अंजाम नहीं देता। ये उसके नेचर का पार्ट है, उसने कुछ करने के लिए पैदा हुआ कि वो ज़िद्दी और शरारती रहेंगे। ज़िद्दी और शरारती बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअली होशियार रहते हैं। ज़िद्दी और शरारती बच्चे ही समाज के लिए कुछ कर कर जाते हैं, याद रखिए। एक खामोश बच्चा खामोशी से इंजीनियर बनता, खामोशी से जॉब पे लगता, खामोशी से जॉब करता, अपने भी बच्चों को अच्छे से पालता, दुनिया से चले जाता। एक जिद्दी और शरारती बच्चा जिद शरारत करके बड़ा होता, पूरे मोहल्ले को तंग करके बड़ा होता, फिर मोहल्ले के लीडर बन जाता और सबकी खिदमत करता। फिर उसके बाद एमएलए बन के आता हमारा, फिर वो सलाह करता, फिर योजनाएं लाने वाला बन जाता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालता, राइट टू एजुकेशन निकालता, वही कुछ तो भी सरगर्मियां करता पूरे समाज में जो हट कर रहती पूरे समाज से। तो जिद और शरारत जिस बच्चे में जितनी होती है, वो बच्चा उतना ज़्यादा शार्प, ज़हीन और कुछ करने की सलाहियत रखता है। बस दुआ किया कीजिए अल्लाह से कि इसकी ज़िद और शरारतों का अल्लाह दुनिया और आखिरत में सही फ़ायदा उठाने की इसको तौफीक अता हो। ये असल चीज़ रहती। ज़िद्दी शरारती होना कोई बुरी चीज़ नहीं, वो पार्ट ऑफ नेचर है, उसको सही कंट्रोल करना हमारा मतलब। इसको कहेंगे, एक शेर है और शेर के अंदर कुछ चीज़ें उसकी फितरत से है, धारना, अटैक करना किसी पर, हाँ, अपना रुआब जमाना, अपने इलाके को तय कर लेना। अब मेरा काम रहेगा कि मैं उसको कैसे कंट्रोल में रख के बताऊं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। घोड़ा है, घोड़े के अंदर कई सलाहियतें एक से एक अच्छी है। अब वो घोड़े पालने वाले कामों में उसको सिखाए कि वो घोड़ा है, उसको क्या करना और क्या नहीं करना। वरना घोड़े भी तो गधों के जैसा रास्तों पे चलते मिलेंगे हम। घोड़े की वैल्यू, उसके घोड़ा जो अपनी सिफतों को पहचानता है तो होती है, और उसको पहचानने के लिए आपको बताना या तो बचपन से पालना पड़ता है, या फिर अगर जंगली घोड़े को आप पहली बार कंट्रोल में ला लेते हैं तो फिर वो आपका काम करता है। तो आप देखेंगे ना फिल्मों में हीरो जा रहे, लोग बड़े बहुत खतरनाक घोड़ा, ये सुनता नहीं, फिर हीरो चल जा रहे अपने अंदर घोड़े पे यूं यूं करके बैठ, एक बार आप बैठ गए वो आपको एक्सेप्ट कर लेता और फिर वो टेम हो जाता, उसके बाद फिर वो आपके साथ ही रहता। ये घोड़ों की सिफत है। तो आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे के अंदर सिफात है, आपको कंट्रोल करना है इसको। बहुत अच्छी ये सिफात है। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिए, इस चीज़ को हम समझें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।